In previous video, we studied about the categories of plants. Today we are going to study the stem of plants. So get ready students. पिछले वीडियो पे हम लोगों ने प्लांट्स के अलग अलग कैटेगरी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में। स्टेम के बारे में पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर पहली कुछ कहना चाहती है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है ये। पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सीम, लौकी और अंगूर के तने किस प्रकार के होते हैं। पहली जानना चाहती है इन पौधों के स्टेम्स कैसे होते हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, इनमें से कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री। ये प्लांट्स हर्ब, श्रब और ट्री से कैसे डिफरेंट है, मतलब कि क्या अलग है इसमें। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स। आप सोचते हैं इनमें से कुछ प्लांट्स को ऊपर चढ़ने के लिए यानी कि ऊपर ग्रो करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता क्यों होती है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं हम लोग स्टेम के बारे में। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अपने आसपास के प्लांट्स के स्टेम को नज़दीक से ऑब्जर्व करिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट बॉर्न बाई द स्टेम। स्टेम से निकले हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स के बारे में नोट डाउन करना है स्टूडेंट्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको अपना ऑब्जर्वेशंस आपको क्या पता चला है और आपके दोस्तों को क्या पता चला है, दोनों ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या पता चलता है। स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करता है यानी पैदा करता है स्टूडेंट्स। आपको यही पता चला। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हमारे जो भी डॉट्स होंगे, आप लोग के जो भी डॉट्स होंगे एक्टिविटी 2 को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या है एक्टिविटी। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड या ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। देखिए एक ग्लास की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, रेड या फिर ब्लू इंक की ज़रूरत होगी और फिर एक सॉफ्ट स्टेम की ज़रूरत होगी। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ग्लास के 1/3 भाग को भरने के लिए उसमें पानी डालना है स्टूडेंट्स। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड या फिर ब्लू इंक टू द वाटर। अब कुछ बूंदे लाल या फिर ब्लू इंक के डालने हैं इस पानी में। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। स्टेम के नीचे वाले हिस्से यानी कि स्टेम के बेस वाले हिस्से को कट करना है और ग्लास में जो पानी है उसके अंदर डाल देना है, जैसा कि फिगर 7.6 में दिखाया गया स्टूडेंट्स। देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिगर 7.6 में दिखाया गया है। ग्लास में पानी लिया गया है स्टूडेंट्स, उसमें फिर इंक मिलाया गया है और फिर स्टेम के जो शॉर्ट वाला बेस वाला पार्ट है उसको पानी में रखा गया। ऑब्जर्व द सेटअप। अभी जितना भी सेटअप हमने किया स्टूडेंट सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। क्या स्टेम के कलर में कोई बदलाव आया है, यानी कोई दूसरा कलर उसमें अपीयर हुआ है क्या। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि स्टेम में कलर का बदलाव होता है यानी कि कलर अपीयर होता है। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द कलर, अगर इसको लंबे समय तक रखा जाए तो द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। अगर इस पौधे को इसी तरीके से ग्लास में लंबे समय तक रखा जाए स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पर हमने स्टेम रखा था, देख सकते हैं यहाँ पे जो पौधा हमने रखा था अभी तो सिर्फ इस स्टेम में कलर अपीयर हुआ था, अभी लीफ में भी कलर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे।
डू यू थिंक द कलर रीच देयर? आप सोचते हैं स्टूडेंट्स कि ये कलर वहाँ तक कैसे पहुँचा, यानी कि लीफ तक कैसे पहुँचा, स्टेम में कैसे पहुँचा? आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा स्टूडेंट्स। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि स्टेम वाटर का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ करवाता है, यानी कि वाटर को ऊपर मूव करवाता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो स्टेम के माध्यम से लीफ में जाते हैं और प्लांट्स के और भी अलग अलग पार्ट्स में जो कि स्टेम से जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। आगे बढ़ते हम लोग। हमने अभी स्टेम के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, तना के बारे में, पेड़ पौधे के जो स्टेम होते हैं उसके बारे में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लीफ के बारे में स्टूडेंट्स, यानी कि पत्ती के बारे में। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अपने आसपास के कुछ प्लांट्स के लीव्स को, कुछ प्लांट्स के पत्तियों को ऑब्जर्व करिए और अपने नोटबुक में उसको ड्रॉ करिए। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? क्या सभी लीव्स सेम साइज के हैं, सेम शेप के और सेम कलर के हैं? हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? लीव्स स्टेम से कैसे अटैच्ड होते हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। यानी कि लीफ का वो वाला पार्ट जिसके थ्रू स्टेम से वो अटैच होता है उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे जैसे कि ऐसे हमने एक लीफ बना दिया और लीफ का देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट जो कि स्टेम से अटैच होता है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेटियोल कहते हैं। इस वाले पार्ट्स को हम लोग पेटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जैसा कि फिगर 7.1 में दिखाया गया स्टूडेंट्स, लीफ का जो चौड़ा सा ग्रीन वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग लेमिना कहते हैं, फिर ब्लेड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिगर 7.1 में, सॉरी 7.8 में दिखाया गया है, देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये वाला चौड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। और देखिए ये स्टेम है और जो लीफ जिस चीज़ की मदद से स्टेम से चिपका हुआ है, अटैच्ड है, उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं स्टूडेंट्स, पेटियोल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? अपने आसपास के प्लांट्स के लीफ में इन सभी पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? इन पार्ट्स को आप पहचान सकते हैं? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या सभी लीव्स में पेटियोल्स होते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। अपने आस पड़ोस के प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए, लीव्स को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि सभी लीव्स में पेटियोल होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल सभी लीव्स में पेटियोल होते हैं। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। लीफ को अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए हम लोग लीफ का इम्प्रेशन ले लेते हैं, यानी कि लीफ का छाप ले लेते हैं। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। अगर आप ये सोचते हैं कि लीव्स इम्प्रेशन नहीं छोड़ सकती, यानी कि छाप नहीं छोड़ सकती, तो ये एक्टिविटी आपको फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देगी। एक्टिविटी 3, देखिए स्टूडेंट्स, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। क्या करना है स्टूडेंट्स? एक लीफ को पेपर के एक वाइट शीट के नीचे रखना है या फिर अपने नोटबुक का जो पेज होता है उसके नीचे रखना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शॉन इन फिगर 7.9। और इसको इस तरीके से होल्ड करके रखना है स्टूडेंट्स, इस तरीके से पकड़ना है जैसे कि फिगर 7.9 में दिखाया गया स्टूडेंट्स। देखिए इस तरीके से जैसे इसको रखा गया है, इसी तरीके से आपको पेपर को, पेज को रखना है।
Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इनकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़ना है स्टूडेंट्स. डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट? क्या आपको कुछ लाइन्स के साथ छाप दिखाई देती है? आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या ये इम्प्रेशन यानी क्या ये छाप पत्ती के जैसा है? दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. लीफ के ऊपर जो ये लाइन्स है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग वेन्स कहते हैं. डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आपको लीफ के बीचों बीच एक लाइन दिखाई देता है स्टूडेंट्स? देखिए ये लीफ है, हमने एक लीफ बना रहे हैं यहाँ पे, ये लीफ है स्टूडेंट्स. देखिए ये वाला जो मेन लाइन है, क्या आपको ये दिखाई देता है? और ये वाला जो छोटा छोटा पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये वाला देख सकते हैं, इसको हम लोग वेन्स कहते हैं. और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिडरिब कहते हैं. देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द मिडरिब. इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिडरिब कहते हैं. इसको मिडरिब कहते हैं. द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन. यानी कि लीफ के द्वारा जो लीफ में डिज़ाइन बना है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग लीफ का वेनेशन कहते हैं. लीफ वेनेशन कहते हैं. देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बना है स्टूडेंट्स. ये लीफ है, ये लीफ है, और देखिए ये कितना अच्छा डिज़ाइन है. ये जो डिज़ाइन है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, इसी को हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं. अलग अलग लीफ में अलग अलग टाइप का होता है स्टूडेंट्स. देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं. If this design is net like on both sides of midrib, the venation is reticulate. देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये डिज़ाइन मिडरिब के दोनों साइड जाल जैसा हो स्टूडेंट्स, नेट लाइक, तो इसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पे वेनेशन कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन है. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जाल जैसा कोई यहाँ से निकला हुआ, कोई ऐसा 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 भी लीफ आपने देखा होगा. देखिए स्टूडेंट्स, एकदम जाल जैसा है यहाँ पे, नेटवर्क जैसा. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. जैसे कि फिगर 7.10 में दिखाया गया स्टूडेंट्स. देखिए हम लोग देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में यहाँ पर ये लीफ है स्टूडेंट्स, ये लीफ ब्लेड है, लीफ लेमिना जिसको हमने पढ़ा था. ये मिडरिब है, और इसमें देखिए यहाँ पे वेन है. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वेन्स है बहुत सारे. और इसको अगर ध्यान से देखेंगे जूम करके, तो इसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा पतला पतला ऐसा है ना, छोटा छोटा वेन सब निकला होता है स्टूडेंट्स, ऐसा वाला. ठीक है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें छोटा 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 आपको लाइन दिखाई देता होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. तो इसी को हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं स्टूडेंट. अगर आपसे स्टूडेंट्स रेटिकुलेट वेनेशन का डिफिनीशन पूछा जाए, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं: द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ नेट लाइक मैनर इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग. In the leaves of grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. ग्रास के जो पौधे होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो लीफ होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो वेन्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं. तो इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स. देखिए इस फिगर 7.10 में दिया गया स्टूडेंट्स पैरेलल वेनेशन के बारे में. और मैंने अभी बताया था आप लोगों को स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले पैरेलल वेनेशन. देखिए यहाँ पे ये जो लीफ है स्टूडेंट्स, ये जो लीफ है, इसमें इस तरीके से वेन है, एक मेन वेन है, मिड रिब है, और इसका जो अरेंजमेंट है इस तरीके से वेन का अरेंजमेंट है, यानी कि पैरेलल है स्टूडेंट्स. तो इसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं. देखिए यहाँ पर मैं एक लीफ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. इस तरीके से ये लीफ है, ऐसे लीफ है, और इसमें जो वेन का अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे 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 देख सकते हैं.
सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसी को हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग बनाना का भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। जब भी आप बनाना का लीव्स देखोगे आप लोग स्टूडेंट्स, तो उसमें जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है बिल्कुल एकदम पैरेलल होता है स्टूडेंट्स। Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plants। अब जितना हो सके स्टूडेंट्स बहुत सारे लीव्स को आप ऑब्जर्व करिए बिना पेड़ से तोड़े हुए, सारे वेनेशन को ऑब्जर्व करिए। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, ऐसा पैटर्न आपको ड्रॉ करना है और लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखना है, नेम्स ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। इस तरीके से ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स। और कुछ प्लांट्स देखिए आप इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। इधर वो प्लांट्स जिसमें पैरेलल, इधर लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स पैरेलल वेनेशन, और इधर लिख सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरीके से लिखना है। और फिर आपको बताना है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं। जैसे पैरेलल वेनेशन, तो इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट्स बनाना प्लांट्स और ग्रासेस प्लांट। जितने भी ग्रासेस होते हैं उसमें बहुत सारे ग्रासेस में स्टूडेंट्स पैरेलल वेनेशन होता है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, वेनेशन को आपको बहुत सारे लीव्स में ऑब्जर्व करना है बिना उसको पेड़ से तोड़े हुए। उसके बाद ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, और उसके बाद उस पैटर्न को ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, और कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स जिसमें रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन होता है। जैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रेटिकुलेट वेनेशन, और इस साइड में लिखना है स्टूडेंट्स आपको पैरेलल वेनेशन। और फिर इसमें इससे पहले यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक लीफ ड्रॉ कर दीजिए और इसमें शो करवा दीजिए, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन इस तरीके से शो करवा देना है, और यहाँ पे एक पैरेलल वेनेशन वाला लीफ ड्रॉ कर देना है। और फिर इसमें प्लांट्स के नाम लिखने स्टूडेंट्स। रेटिकुलेट वेनेशन किस किस में होता है देख सकते हैं यहाँ पे, मैंगो प्लांट्स हो गया स्टूडेंट्स, इसका जो लीव्स होता है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। और भी कुछ प्लांट्स के आपको नाम लिखने हैं। और पैरेलल वेनेशन में देखिए स्टूडेंट्स, बनाना प्लांट का नाम लिख सकते हैं आप लोग, और ग्रासेस लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ग्रासेस में पैरेलल वेनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। Shall we now find out some of the function of a leaf? आइए अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि लीफ का फंक्शन क्या है। लीफ क्या काम करता है स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 4 इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स। देखिए हमें एक हार्ब प्लांट की आवश्यकता होगी और 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, यानी कि 2 पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट जो ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। एंड थ्रेड, और एक धागा भी लेना है। इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है स्टूडेंट्स कि क्या ऐसा है जिसके वजह से वाटर ड्रॉप्स अपीयर हुए हैं पॉलीथीन बैग पे। आप बताइए स्टूडेंट्स हमें कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 5। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, अ स्प्रिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लिस्ट है। एक लीफ की ज़रूरत होगी, स्प्रिट की, बीकर की, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी इस एक्टिविटी के लिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है। एंड पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, और हमें ट्यूब में स्प्रिट को डालना है जिससे कि लीफ पूरी तरीके से डूब जाए। नोट देखिए स्टूडेंट्स, ये नोट लिखा हमारे लिए। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, इट इज एडवाइज्ड दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। चूँकि
इस एक्टिविटी में स्पिरिट और हीटिंग का इस्तेमाल किया गया स्टूडेंट्स, इसीलिए ये एक्टिविटी टीचर के निर्देश के हिसाब से ही करना है स्टूडेंट्स। टीचर आपको बताएंगे क्लास में किस तरीके से इस एक्टिविटी को करना है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में डाल देना है जिसमें आधा पानी हो स्टूडेंट्स। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। इस बीकर को तब तक हीट करना है स्टूडेंट्स जब तक कि लीफ में से सभी सारे के सारे ग्रीन कलर्स बाहर स्पिरिट में चले न जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, लीफ को बाहर निकालना और उसको अच्छे तरीके से पानी से धो देना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको एक वॉच ग्लास के ऊपर रखना है और इस पर कुछ आयोडीन के सॉल्यूशन डालने हैं, जैसा कि फिगर 7.12 में दिखाया गया स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब अपने ऑब्जर्वेशंस को उस ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करिए जिसको आपने चैप्टर 2 में किया था, जब आपने फूड को टेस्ट किया था अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी को पता करने के लिए। Does this mean that the leaf has starch in it? क्या इसका मतलब ये है कि लीफ में स्टार्च होते हैं। In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also show the presence of starch. चैप्टर 2 में हमने देखा स्टूडेंट्स कि कच्चे आलू के टुकड़े में भी स्टार्च होते हैं। Potatoes get this starch from their leaves and store it. पोटैटोज यानी कि आलू जो होते हैं ये स्टार्च लीव से प्राप्त करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देयर। लीव्स अपना भोजन सनलाइट की मौजूदगी में और उनके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस की मौजूदगी में तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लीव्स इस पर्पस के लिए यानी फूड प्रिपरेशन के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है स्टूडेंट्स, यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे CO2 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, प्लस में वाटर लेता है और यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के मौजूदगी में, क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स जो कि प्लांट के लीफ के अंदर होते हैं और यहाँ पर ये रिएक्शन होता है और यहाँ पर प्रिपेयर्ड होता है क्या चीज़ स्टूडेंट्स, फूड बनता है और इसी फूड को पोटैटोज अपने अंदर स्टोर करके रखता है। प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है स्टूडेंट्स, यानी कि वही ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं सांस के रूप में। फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट यही है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड लीव्स के द्वारा तैयार किए गए वो अल्टीमेटली यानी कि अपने आप प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाते हैं। We have seen that the stem supplies leaf with water. हमने देखा स्टूडेंट्स कि लीफ तक वाटर को कौन पहुंचाता है, स्टेम पहुंचाता है। स्टेम वाटर का सप्लाई लीफ तक करता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, और वो लीफ उस वाटर को यूज करता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फूड को बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। लीफ वाटर को भी लूज करता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर,
फिर स्टेम और लीव्स में वाटर कैसे आता है? दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। वो रूट है स्टूडेंट्स जहाँ से वाटर आता है स्टेम और लीव्स में। कैसा लगा स्टूडेंट्स आज का क्लास? अगर ये सारी बातें आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।